राम राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी अच्छे प्यारे लोगों का हमारे चैनल रंग बिरंगे रास्ते में। मैं हूं द्वारिका और मैं आ चुका हूं अपने घर धनबाद झारखंड से सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के खांडवा जिला में। यहां ओमकारेश्वर स्थान पर जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यहां हमने शुरू किया भारत की सबसे लंबी तीर्थ यात्राओं में एक नर्मदा परिक्रमा। पवित्र नदियों में एक मां नर्मदा जिसके नदी रूप की परिक्रमा होती है और जो लगभग 3600 किलोमीटर के आसपास पड़ जाती है। इस परिक्रमा यात्रा के दौरान हमने कई प्राकृतिक दृश्यों, पहाड़ों, घाटियों, जंगलों इत्यादि के विभिन्न सुंदर स्वरूपों, पशु पक्षी और यहाँ नर्मदा क्षेत्र में रहने वाले न जाने कितने ही लोगों ने मेरा मन मोहित किया है। तो उन्हीं में से कुछ दृश्यों, घटनाओं को ब्लॉगिंग के जरिए आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो चैनल रंग बिरंगे रास्ते को सब्सक्राइब करके बने रहिए हमारे साथ। और नर्मदे हर दोस्तों, और सूर्योदय हो चुकी है, सुबह भी हो चुकी है और अब हम लोग निकलेंगे इस आश्रम से। ये मेरे पीछे जो आश्रम दिख रहा है, यहाँ से निकलेंगे ये और निकलेंगे आगे, चलेंगे फिर आगे किनारे किनारे, नदी के किनारे किनारे से आगे इस रास्ते फिर आगे चल जाएंगे। वो जो मंदिर दिख रहा है ब्लू ब्लू सा, उस रास्ते फिर आगे की ओर बढ़ जाएंगे। और दोस्तों हम लोग पीछे जिस आश्रम में रुके हुए थे, माँ नर्मदा धर्मशाला चंदन घाट में, तो वहाँ एक महाराष्ट्र की मैया है, नाम है अनुराधा मैया, और वे ही आश्रम चलाती है, आके सेवा करती है। जब तक ले उनके पास फंड रहता है तब तक ले सेवा करती है। जैसे जैसे फंड ख़त्म हो जाता है तो फिर बंद करके वहाँ से चली जाती है। तो कहीं कहीं दान की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों, कहीं कहीं जिससे, ताकि बहुत सारे आश्रम हैं जहाँ पे दान नहीं रहने पे आश्रम बंद करके लोग चले जाते हैं, जो सेवा करने वाले रहते हैं चले जाते हैं। तो अगर कोई परिक्रमा वासी हैं तो आश्रमों पे दान जरूर कीजिएगा, क्योंकि दान से ही चलते हैं। खासकर ये जो रीजन हो गया, मंडला हो गया, ढिंडोरी हो गया, अनूपपुर हो गया, ये सब ज़िलों में दान की ज़रूरत पड़ती है। अमरकंटक तक जाने वाले जो आश्रम हो गए हैं उन पे ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो लोग बंद करके फिर चले जाते हैं। पैसा नहीं रहे तो करें क्या आखिर? परिक्रमावासियों को सेवा कैसे दे? अनाज के लिए, ये सब के लिए, तो खाना खिलाने के लिए, तो ये तो इसके लिए तो दान की ज़रूरत पड़ती है, पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब रीजन पे खासकर दान की ज़रूरत पड़ती है। तो आश्रम बहुत कम है, और जो आश्रम है वो फिर इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कम होने के कारण, क्योंकि फिर आगे आपको फिर 15-20 किलोमीटर पे फिर आश्रम मिलेगा, उसके 15-20 किलोमीटर के रेंज पे। ऐसा यहाँ पे हालत है। और हम इस रास्ते किनारे किनारे रास्ते आगे की ओर बढ़ रहे हैं, मैया के किनारे किनारे, और चलते हैं फिर आगे। और यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा है, एकदम शांत वातावरण है दोस्तों। और ये यहाँ पे मार्ग दिया हुआ है नर्मदा मैया का, और अभी हम लोग हैं वसंतपुर में, और हम लोग कुछ इस तरह से जाना है। ये है वसंतपुर, एक सामने भी रास्ता है और एक रास्ता इधर से भी आ रही है। तो जाना है मैया के किनारे किनारे वसंतपुर पे। और ये जगह है रेन बसेरा शिवालय घाट, और ये अभी यहाँ पे परिक्रमावासी अभी यहीं ठहरते हैं। तो ये परिक्रमावासियों का ठहरने का स्थान नर्मदे हर महाराज जी, नर्मदे हर कुछ इस तरह दिखता है। और कुछ इस तरह से ये बगल में मंदिर है एक, और आश्रम भी है, तो वो दिखा देता हूँ आपको। ये चारों ओर से ये हरा भरा पूरा एकदम क्षेत्र, और बगल में सामने मैया का किनारा, और ये पूरा का पूरा कुछ इस तरह दिखता है। केले के पेड़, आम के पेड़, कटहल के पेड़, जामुन के पेड़, पपीते के पेड़, इस तरह से बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ पे। और ये रहा सभी मंदिरों का नज़ारा। वो हरा वाला भगवान शिव का मंदिर, ये जो ग्रीन में ये था माँ नर्मदा का मंदिर, और ये जो रेड में ये हनुमान जी का मंदिर। और उसी के सामने यहाँ पे जो है काला काला पड़ा हुआ है, सामने से काला सा जो पिलर दिख रहा है, काला सा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है सीढ़ियों वाला, वो भगवान शनिदेव का मंदिर था। और यहाँ पे जहाँ पे मंदिर के बाहर में, यहाँ पे मंदिर के बाहर में काल भैरव जी और हनुमान जी हैं, तो ये माता दुर्गा का मंदिर है। और ये सारा का सारा जो मंदिर है ये पड़ जाता है पूरा शिवालय घाट में। और यहाँ पे रेन बसेरा है, उसी को परिक्रमावासी वहीं रुकते हैं, परिक्रमावासी सब।
रेन बसेरा में ही, आश्रम में ही। तो चलते हैं अब फिर से वापस, वही आश्रम बोल लीजिए या रेन बसेरा बोल लीजिए, तो वही है अभी परिक्रमावासियों के लिए। तो चलते हैं वहाँ पे। और ये रहा मैया का सुंदर किनारा, और ये रहा आश्रम, माँ नर्मदा आश्रम। और सामने मंदिर आश्रम के सामने, क्योंकि परिक्रमा में जो परिक्रमा हम लोग करते हैं वहाँ पे हर आश्रम के सामने मंदिर होता ही है। तो इस आश्रम के सामने भी ये मंदिर, सामने विराट पीपल का पेड़। और मैया का किनारा सामने, और यहाँ सामने एक नदी संगम। और ये मंदिर बाहर से कुछ इस तरह दिखता है, जहाँ पे जगन्नाथ जी और भगवान भोलेनाथ हैं। और ये आश्रम पड़ता है माँ नर्मदा आश्रम। गांव हो गया ठाड़ पाथर और ज़िला हो गया अनूपपुर, राज्य मध्य प्रदेश। The next day. ये सामने एक नदी संगम है और झंडे के पास। तो इस नदी के उस पार अब जाना है, यहाँ दिखाते हैं आपको। ये एक नदी है सामने, छोटा सा नाला जैसा दिख रहा है, ये एक नदी संगम है। तो इसके उस पार अब जाना है, तो उस पार चलेंगे फिर। और दोस्तों ये है सिवनी संगम, और एक नदी आ रही है, ये है सिवनी संगम, सिवनी नदी। और ये रहा मैया, और चलते हैं फिर मैया के किनारे किनारे आगे की ओर इस तरफ। और यहाँ पे सिवनी में मैया के किनारे ये रहा एक कल्प वृक्ष, इसे लोग यहाँ पे कल्प वृक्ष बोलते हैं। ये कल्प वृक्ष है, यहाँ पे नारियल वगैरह भी बांधा गया है, पूजा वगैरह भी किया गया है, तोला है जगह। और यहीं पे रुके हुए थे। इस बास के पीछे एक मंदिर है, छोटा सा झोपड़ी, वो लाल लाल झंडा दिख रहा होगा वहाँ पे किनारे पे। तो वहीं पे रुके और भोजन वहीं पे हुआ था दोपहर का। और अब जा रहे हैं आगे। अब तट से दोस्तों रोड पे आ गए हैं, क्योंकि तट का रास्ता वैसा था नहीं जिसमें पैदल परिक्रमा किया जाए। तो रोड पे आ गए हैं, अब रोड से आगे बढ़ रहे हैं। वही है, कहीं कहीं मैया का तट ऐसा है, पहाड़ ऊंचा नीचा, कि वहाँ पे पैदल नहीं चला जा सकता है। और ये है मोदी गाँव। और ये यहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ, ये एक गृहस्थ सेवादार है, तो ये सेवा दे रहे हैं परिक्रमावासियों को। तो इन्हीं के यहाँ मैं रुका हुआ हूँ इस आश्रम में। आश्रम नहीं मतलब गृहस्थ ही है।